जब ये मेरी आत्मा तपस्या पर तंग पा रही थी, भटक रही थी, चटक पटक हो रहा था, इनको खील की तरह भून रहा था ये काल, उस समय वहां पर ये यहाँ के गुरु भी उसके ऊपर पिट रहे थे, जलाए जा रहे थे। यहाँ के देवता जो शरीर छोड़ के वो भी वहां पर भूनने जा रहे थे। अन्य प्राणी भी, गुरु भी, शस भी वहीं पिट रहे थे, भून रहे थे। तब मैं वहां पहुंचा। मेरे जाते उनकी तपस्या पर जहां भून कर ये काल खाता है, वो एक बहुत बड़ा तवी होती है ना, तवी बहुत बड़ी, ऐसी इस टाइप की पत्थर की शिला, वो अपने आप गर्म रहती है, उसके ऊपर ये डाल देता है उसको। और वहां चटक मटक होते हैं जीव, 1 लाख प्रतिदिन मानव शरीरधारी प्राणियों को वहां फूकता है। अपनात्मा जैसे ये कवर है, ये तो यहाँ रह जाता है। जैसे बादाम होता है, बादाम का ऊपर का छिलका यूजलेस होता है, लेकिन उस छिलके बिना अंदर की गिरी नहीं बनती। तो इस कवर से वो अंदर के सूक्ष्म शरीर में जो सारे जीवन में आप आहार करते हो, और आप देखते हो इस काल का जाल है कैसा कि प्रत्येक प्राणी व्यसन करवाता, सबसे व्यसन, हुक्का, तमाकू, शराब, मांस, ये जरूर बाई फोर्स करवाता है किसी ना किसी तरीके से। और फिर उसके माध्यम से अंदर सूक्ष्म शरीर पर गंध पैदा कर देता है, गंध इसका आहार बनता है जिसे, और उसको तपस्या पे भून कर उन जीव तो मरता नहीं, लेकिन उस समय इतनी पीड़ा होती है पूछो मत। और उसमें से गंध निकालता है वो भून का कति, और फिर उनको अचेत हो जाते हैं प्राणी वहां। फिर कुछ देर के बाद फिर उनको फेंक देता, उड़ा देता है। फिर रास्ते में कहा करके सचेत होते हैं, और फिर वो धर्मराज के सामने आकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। वो आगे कर्मों का दंड अलग अलग से है। तो वहां जब वो खड़े थे, तपस्या पर भुने जा रहे थे, परमात्मा पहुंच गए, और सभी प्राणियों की वो जलन समाप्त होगी जिसके कारण वो पीड़ित थे। तपस्या ज्यों की तो सुलग रही है, लेकिन वो आंच, उसकी आंच जो है प्राणियों को तंग नहीं कर रही। उस मालिक के वहां पहुंचते ही तब वो सोधी में आए, देखा कि सामने कौन खड़े हैं, इतना सुंदर शरीर। उनसे पूछा कि हे भगवान, उन्हें समझ लिया कि परमात्मा है, क्योंकि यहाँ हमने यही पता है कि कर्म का दंड भोगना ही पड़ता है। तब सभी वहां बुद्धिमान व्यक्ति भी थे जो गुरु पद पर थे, उन्होंने कहा कि प्रभु, हम यह कौन से कर्म का भोग रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा, ये कर्म तुम्हारा बहुत भयंकर है बच्चा, ये तुम्हारा यहाँ का कर्म नहीं, तुमने सतलोक में ये जुल्म किया था, तुम मेरे से विमुख हुए थे, इस काल के साथ आसक्त होकर आगे थे इस पर, और तुमने अपने पैर पर कुहाड़ी मार रखी है। फिर सृष्टि रचना सुनाई भगवान ने सारी उनको खड़ा होकर के कि तुम नो फंस गए यहाँ पर। अब देखो, तुम, आप गुरु जी थे, ब्राह्मण थे, कहाँ जी, आप ये पूजा करते थे, कहाँ जी, देख तुम्हारी क्या दुर्गति, और आगे क्या होगा बताऊं, ये देख तेरी हिस्ट्री शीट, अब तू नरक में जाएगा, उसके बाद तू गधे की ओर नहीं पाएगा। वो पूरी लिस्ट दिखा दी परमात्मा के, एक सेकंड का काम, और ये दुर्गति होगी। तू बात करे था लोगों को समझाने की, तू आप नरक में जा रहा है, तू वहां तो सारी समझ मांगी थी कि सचमुच इब्रान मट्टी हो रही है हमारी, कहाँ गई वो भक्ति, के काम आई। आज जोड़ कर कह सारे भगवात्मा हमें छुटवा लो, इस काल से बचा लो। परमात्मा ने कहा, बेटा ऐसे नहीं है, जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करना मेरे सत शब्द स्नेहा। ये सतनाम स्नेहा, मेरा जो सतनाम है उसको दृढ़ता से ग्रहण करना, उसको छोड़ना नहीं आजीवन। जब तुम्हें कभी मनुष्य शरीर मिल जाए मेरी रजा से, तो उस समय जब मेरा कोई संत तुझे मिल जाए, सच्चा नाम बताने वाला है, उन काल के दूतों को त्याग कर तुरंत उसकी ग्रहण कर लेना शरण, फिर देखना कैसे पार करूंगा, ऐसे नहीं कर सकता। तो उसी समय वो काल आ गया उनको खाने के लिए, उसको समय निर्धारित था उसका, लेकिन उस दिन परमात्मा की रजा से वो जीव वहां से गए नहीं थे, उसने समय फिक्स कर रखा है। इतने समय के बाद वो जीव वहां से ऑटोमेटिक उड़ जाते हैं अचेत स्थिति में ही, और रास्ते में वो सचेत होते हैं, फिर वो ऐसे क्रिया थी। उस दिन परमात्मा की रजा से वो वहां से गए नहीं। परमात्मा ने, कबीर साहब ने कहा कि देखो वो सामने आ रहा तुम्हारा वो काल भगवान, जिसको तुम निराकार निराकार बताते थे, देखो वो आ रहा है, ओछा माथा, लंबे दांत, काला चेहरा, ये देखिए इसका ओरिजिनल रूप। और इसने गीता जी में कहा कि अर्जुन,
7वें अध्याय के 24-25वें श्लोक में कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं किसी के समक्ष नहीं आता, समक्ष आ जाता कालजा पाट जा सबका, इतना भयंकर चेहरा है इसका। जैसे अर्जुन जैसे योद्धा को इसने बाहर दिखाया था कृष्ण से निकल कर बाहर कि ये मेरा असली रूप, खान लग रहा सब ने उसके मुंह में सब जा रहे हैं। अर्जुन से जैसे योद्धा के हाथ पैर कांपने लग गए थे उसको देख कर, तो यो भगवान है जिसको देख कर डर लगे, जिसको देख कर आत्मा प्रसन्न हो, वो है परमात्मा। तो जब वो सामने आया कि देखो तुम निराकार कहते थे, ये है वो तुम्हारा गॉड है। अब कहा कि अब तुम जाओ, अब मेरी रिस्की बात जाएगी यहाँ पे। इतना कहती वो सारे जीव ऑटोमेटिक वहां से आकाश में उड़ गए बहुत ऊंचे, और फिर अपने स्थान पर पहुंच गए जहां उन्होंने जाना था।